Hey everyone, good afternoon. Namaskar. This is Surya Yadav from Fluent Spoken Classes or IIN Dhogapur. As you have known about us, it's a very good that I'm an English trainer and I always think about my student life. And you have connected with Fluent Spoken Classes. Now we are going to teach you one next poem. Chapter number 4, name is the Bal poem. I have taught dust of snow, fire and ice, how to tell wild animal and a tiger in the zoo. Now, after today we are going to teach you one next poem. Name is the बाल poem. क्या नाम है? तो उम्मीद है आप 3 पढ़ लियो, चौथा भी पढ़ लोगे, उसके बाद अमांडा भी पढ़ा दिया जाएगा और उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि अब हमें जानते हैं, हम अपने काम के प्रति बहुत समर्पित होते हैं और हर हाल में काम करना चाहते हैं किसी भी तरह से। वैसे we want to speak English, but here we are going to deliver a lecture in Hindi because we are going to explain a poem in Hindi. If I speak in English, so I think you can get a problems during understanding. That is why we have decided to teach you in English. So my poem name is today, that name is The Ball poem. क्या नाम है? The Ball poem और इसके राइटर है जॉन वेरीमैन। कौन है? जॉन वेरीमैन। आपसे एक बात बोल दो, राइटर का नाम जरूर याद रखा करो क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है और इट इज नॉट ए इंपॉर्टेंट, इट इज टू मच इंपॉर्टेंट। क्या है? टू मच इंपॉर्टेंट है। वैसे यू नो अबाउट वेरी वेल कि आई कैन फिनिश दिस पोम विद इन 9 मंथ, sorry 9 minutes, but I will take about say 10 minutes with which people can think about us. We are going to teach very deeply because our paper is very near and we are not going to speak anything wrong then right. चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हमारी अपनी दुनिया कैसी होगी। पहले कुछ पोम समझ लेते हैं। देखिए ये पोम है दी बाल पोम। यहाँ बनावट मतलब है ये बॉल। क्या है? बॉल में क्या होता है? एक गेंदा होता है। क्या होता है? एक गेंदा होता है और यहाँ पे लेखक बताना चाहता है कि यहाँ लेखक दो चीज बताए। कोई पूछे आपसे व्हाट इज रियल एम या मेन एम ऑफ पोएट टू राइट दिस लेसन, तो बोलिएगा यहाँ पे दो चीज मेन है। पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लिटी है और दूसरा है आप देखेंगे तो उसका क्या है? अपना स्टैंड अप है। क्या है? अपना स्टैंड अप है। इंसान जब गलती करता है तभी सीखता है, अगर गलती ना करे तो उसको सीखने से कोई ताल्लुकात नहीं होता है। कोई अगर पूछे कि हाउ एक्सपीरियंस आर यू, तो बोलना मत, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा काम करने से आता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं आता है। तो इस पोम में कवि दो बातों पर फोकस करेगा, एक है जिम्मेदारी और एक है स्टैंड अप। किसका स्टैंड अप मतलब होता है वो अपना सामना करेगा जिससे जो प्रॉब्लम उसके पास आएगा। तो कभी कहेगा छोटी सी उम्र में अगर बच्चा अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो स्टैंड अप करेगा। तो पोएम का मतलब क्या निकला? रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टैंड अप। क्या निकला? रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टैंड अप। और इस बाल पोम से कभी बताएगा कि मैं चाहता उसी समय कि जब बालक का गेंदा खो गया था तो उसे नया गेंदा लाकर दे सकता था, लेकिन मैंने नहीं दिया क्योंकि मैं जाता था कोई लेसन पाए, एक चैप्टर पाए, एक लर्निंग स्टाइल पाए, जैसे लोगों को लोग समझते हैं समझाते हैं। दुनिया वैसी नहीं है जैसे हम इसको मानते हैं, ये डिफरेंट है हमसे, हमारे विचारों से। इसकी विचार अलग है हमारे सोच से। हमारी सोच और दुनिया की सोच में थोड़ा सा अंतर है। जो हम सोचते हैं वो दुनिया नहीं सोचती है। तो लेट्स कम ऑन टॉपिक एंड नो अबाउट दिस स्टूडेंट, नो अबाउट दिस बॉय कि हु हैड टोल्ड यू मेनी थिंग्स मतलब थ्रू बॉल। पोएट वांट टू एक्सप्रेस हिज व्यू विद द हेल्प ऑफ अ बॉल। पोएट अपने विचार बताना चाहता है एक बॉल के जरिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। ध्यान सुनिएगा, समझ में निश्चित आएगा। देखिए भैया, व्हाट इज द बॉय नाउ? व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? बॉय अभी खड़ा हुआ है। बॉय क्या है? अब बॉय खुद ही नहीं पता वो क्वेश्चन कर रहा है हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। उसके बॉल को किसने खो दिया? किसने खो दिया? किसने हेरवा दिया? व्हाट
what he is to do, अब वह क्या करे, what is he to do, अब वह क्या करे, I saw it go, लेकिन मैंने देखा इसे जाते हुए। it मतलब यहां क्या है, यहां जो it लिखा है it go, तो it का मतलब यहां पे है बाल से, किससे है, बॉल से, इस किससे है, बॉल से, कि बालक बहुत दुखी है, बालक बहुत दुखी है, वो कह रहा है करूं तो करूं क्या, क्योंकि मेरी जो मेरी बाल जिससे मैं खेल रहा था वो कहां चला गया। नेक्स्ट में देखेगा, merely bouncing down the street and they merely over। अब यह merely की हिंदी देखो तो नहीं भैया क्या कर रहे हैं, यह जो merely है ये कहता है खुशी के साथ, MERRIELY लिख दो यहीं पे, MERRI, यहां बोल सकते हो झूमते हुए, क्या बोल सकते हो, झूमते हुए, झूमते हुए। कभी कहता है कि देखो, कभी कहता है आई सॉ इट गो merely बाउंसिंग, मैंने उसको झूमते हुए, उछलते हुए, बाउंसिंग मतलब उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट, मैं गली में जाते हुए इसको देखा, एंड दी merely ओवर, और उसके बाद मैंने उसको नीचे ऊपर आते हुए देखा, ऊपर नीचे जाते हुए देखा, देयर इट इज इन दी वाटर, और ये कहां जाके गिर गया, पानी में, कहां गिर गया, पानी में। अब आप जानते हो एक बालक खेल रहा है और उसका बॉल ऊपर नीचे नीचे गिरते एकदम पानी के तहत चला जाए तो बालक ऊपर रहेगा, तो आप सोचो ऊपर से बालक नीचे तो आप आएगा नहीं, क्योंकि मान लीजिए ऊपर अगर नीचे आएगा उसको खतरा हो सकता है। तो बालक ने इस गेम को खेलते हुए यह अनुभव नहीं किया था कि उसका बाल पानी में गिर सकता है, यानी कभी कहा जाता है यहां बालक इरिस्पॉन्सिबल है, क्या है, यहां गैर जिम्मेदारी कर रहा है, क्योंकि बाल का मालिक था, जो बालक था, जो लड़का था वो बालक क्या था, मालिक था, उसको देखना चाहिए था अगल बगल कहीं रिवर तो नहीं है, कहीं पानी तो नहीं है, अगर उसका बॉल पानी में चला गया दोबारा कैसे मिलेगा, पानी में बॉल डूब जाएगा। वैसे बॉल तो तैरते रहते हैं, लेकिन मान लो अगर अंदर चला गया और पानी ना दिखा तो बॉल नहीं पा सकता है। कौन कह रहा है, कभी कहना चाहता है, यहां तक समझ में आया। इसके आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है, नो यूज टू से, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल, कोई मतलब नहीं है एक कहने का कि यहां पे अलग बॉल है बेटा लेकर खेल ले, कोई मतलब नहीं है कहने का कि हमारे पास अलग बॉटल है रोकने का, उसको रोक दो।